आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है प्रकृति में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? इसके महत्वपूर्ण भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। कार्बन जो होता है आवर्त सारणी में वर्ग 14 में पाया जाता है। ठीक है, ये वर्ग 14 का पहला तत्व होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग 14 में ये पहला सदस्य होता है, पहला एलिमेंट होता है कार्बन, जो कि हमें प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। ठीक है, तो कार्बन जो है प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में हमें प्राप्त होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्बन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में ये हमें डायमंड तथा ग्रेफाइट के रूप में प्राप्त होता है और संयुक्त अवस्था में ये हमें वनस्पतियों में, जंतु द्रव में, कोयले में, चट्टानों में, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों में मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अब इसमें ही पूछा गया है इसके महत्वपूर्ण भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर इसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके गुणधर्म है भौतिक। ठीक, भौतिक गुणधर्म। तो इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? तो ये कार्बन के भौतिक गुणधर्म है। कार्बन जो होता है मुलायम तथा भद्दे रंग का होता है, मतलब काला व ग्रे रंग में पाया जाता है। कार्बन का जो मुख्य तत्व है वो है चारकोल। और कार्बन के घनत्व के बारे में बात करें तो इसका घनत्व इनके यौगिकों पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के बहुत से यौगिक हैं जो शुद्ध रूप से पाए जाते हैं और कुछ यौगिक जो हैं वो अशुद्ध रूप में भी पाए जाते हैं। इस वजह से इसका जो घनत्व होता है वो इनके यौगिकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा अनोखा तत्व है जो हमें हर एक फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, मतलब हर एक यौगिक में किसी भी फॉर्म में हमें मिल जाता है। कुछ कभी शुद्ध कार्बन के रूप में, कभी हमें अशुद्ध कार्बन के रूप में। ठीक है, और इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व इनके यौगिकों पर निर्भर करता है। और चौथा इसका भौतिक गुणधर्म है अपरूपता, जिसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं। जो दो मेन अपरूप होते हैं वो होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड। ये इसके मुख्य दो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। ठीक, तो अपरूपता, ये तो उनके भौतिक गुण हो गए। अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुणधर्मों की। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो हमारा था सेकंड। अब हम बात करेंगे थर्ड, क्या है? रासायनिक गुणधर्म। ठीक, मतलब इनके रसायन, मतलब इनकी अभिक्रियाएं कैसी हैं, इनके गुण क्या हैं, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले इनकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो कार्बन जो है 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के दिखाते हैं। पहली है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरी है अपचयन अभिक्रिया, तीसरी है योगात्मक अभिक्रिया तथा चौथी है ज्वलनशील अभिक्रिया। ठीक है, कार्बन जो होता है इसके और गुणधर्मों की बात करें तो कार्बन की जो प्रवृत्ति होती है, श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है वो अपने ही परमाणुओं से जुड़कर लंबी खुली व बंद श्रृंखलाएं बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और ये गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में पाया जाता है। तो ये इसका पहला। दूसरा इसका रासायनिक गुणधर्म हो गया श्रृंखलन। ठीक है, श्रृंखलन क्या हो गया आप समझ गए होंगे। श्रृंखलन मतलब कार्बन के अंदर मतलब ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने ही परमाणुओं से मिलकर खुली श्रृंखलाएं बनाता है तथा बंद श्रृंखलाएं बनाता है। ठीक, जैसे कि आपने कार्बनिक रसायन में पढ़ा होगा, बहुत सारे जो कार्बन्स हैं मिलकर एक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो उसमें क्या बनता है? आप IUPAC पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन की चेन ही तो गिनते हैं आप। तो इसी के गुण को, ये चेन बनती है, इसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। और ये सारी कार्बन की होती होगी, आप देखते होंगे। ठीक, तो इसके अंदर ये श्रृंखलन का गुण होता है। ठीक, इसका जैसे एग्जांपल दे दें कि कार्बन कार्बन ये एकल बंध बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बंध भी बनाता है ये। ठीक है, कार्बन का ट्रिपल बंध भी बनाता है ये, इस प्रकार। ठीक, ऐसे आपने देखा होगा कार्बनिक रसायन में। तो इसके अंदर ये गुण पाया जाता है, द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ये। ठीक, और इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इस तत्व की। और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता
2.5 धर्मों की अगर बात की तो हमने ये अभिक्रियाएं बताई तो इनका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो ज्वलनशील कंबशन जिसे हम कहते हैं वो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो कार्बन क्या होता है, जब वायु में इसका कार्बन को जब हम वायु में जलाते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, और इसी तरह हम अगर दूसरी बात करें, ये तो हो गई इसकी ज्वलनशील, ये इसके हो गई ज्वलनशील की गुण, ज्वलनशील गुण। ठीक, अब इस तरह इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करें तो इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार होती है। दूसरा एग्जाम्पल ये हमारा 4th है। ठीक, पहला ले लेते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है, जब हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो ये क्या होता है, वायु की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ये ऑक्सीकरण गुण है इसका, ऑक्सीकरण। ठीक, इसकी योगात्मक अभिक्रिया की बात करें तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, ये बंद व खुली श्रृंखलाएं बना लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये बॉन्ड है प्लस H2 और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो ये क्या बना लेता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये इसकी योगात्मक अभिक्रिया हो गई, मतलब ये चेन जो है ये आपस में मिल गई, हाइड्रोजन एक एक इसमें बढ़ गया और ये एकल बंध में परिवर्तित हो गया। ठीक, अब इसी तरह इसकी योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब बात करें इसकी अपचयन अभिक्रिया की। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया सेकेंड वाला पार्ट है। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसकी कौन सी अभिक्रिया हो गई है इसकी, ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और ये इसकी योगात्मक अभिक्रिया। ये इनके क्या है, ये इनके रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है, कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रिया है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।